Morning students, today I am going to teach you about proteins, components of food. Proteins is components of food. It's before you learn about carbohydrates and fats. Number 3 point, proteins. Proteins is components of food. Third point of components of food is proteins. About proteins, as you know that our body is made up of billions of cells. हमारा शरीर करोड़ों 10 करोड़ से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है. These cells are made up of proteins. You know that our body is made up of billions of cells. हमारा शरीर 10 करोड़ से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है. These cells are made up of proteins. हम लोगों का शरीर का निर्माण 10 करोड़ से अधिक कोशिकाओं से हुआ है और ये जो हमारा शरीर का कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन से होता है. प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट टू बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स. प्रोटीन्स खाद्य किस्मों में पाया जाता है जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है. प्रोटीन्स आर रिच्ड इन such items that are compounds of carbon, hydrogen, oxygen, etc. प्रोटीन्स कुछ यौगिकों से मिलकर बना होता है जो यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन इत्यादि कंपाउंड से मिलकर प्रोटीन्स का निर्माण होता है. Such as fats, proteins are rich in both plants and animals products. वसा के तरह ही प्रोटीन भी पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त उत्पादों में पाई जाती है. फूड आइटम सच एज cereals. Food items such as cereals, groundnuts, and dry fruits are food items in which proteins are available. That is obtained from plants. प्रोटीन जो पौधों से प्राप्त उत्पादों में पाई जाती है उनके उदाहरण सेरेल्स अनाज, ग्राउंडनट्स बादाम, ड्राई फ्रूट सूखे फल etc. हैं जो पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियां हैं जिसमें प्रोटीन्स पाई जाती है. Some food items in which proteins are rich that are milk, meat, eggs, fish etc. These food items are received from animals. ये सभी खाद्य सामग्रियां जिसमें प्रोटीन उपलब्ध रहती है ये जंतुओं से प्राप्त होती है. You know about proteins that are
रिसीव्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने इस प्रकार देखा कि प्रोटीन्स जो पौधों एवं जंतुओं दोनों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों में उपलब्ध रहती है। नेक्स्ट 4th पॉइंट, विटामिन्स। विटामिन्स vitamins are a group of nutrients that is necessary for our body protection। विटामिन्स पोषक तत्वों के समूहों का एक मेल होता है। विटामिन्स पोषक तत्वों के एक समूह के रूप में होता है जो हमारे शरीर के लिए प्रोटेक्शन के लिए अति आवश्यक है। प्रोटीन्स नीड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आवर बॉडी। एक प्रोटीन हमारे शरीर के लिए थोड़ी सी मात्रा में आवश्यकता होती है। प्रोटीन्स हेल्प अस फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शंस। विटामिन हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करने में मदद करती है एवं हमें प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस, हमारे शरीर में संक्रमणों से रक्षा करती है। विटामिन्स which are necessary for our body protection। विटामिन जिसके आवश्यकता हमारे शरीर के रक्षा के लिए होती है। विटामिन्स रिच फूड is also include in our diet। विटामिन से युक्त भोजन हमारे आहार में शामिल अवश्य करना चाहिए। बिकॉज सम डिजीज caused of lack of vitamins, that disease are called deficiency disease। कुछ विटामिनों की कमी के कारण हमारे शरीर में वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। ऐसी बीमारियों को डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, अर्थात कमी से होने वाली बीमारी या हीनता जन्य रोग कहते हैं। आप विटामिन के महत्व के बारे में जान चुके हैं कि विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करती है एवं हमारे शरीर में विटामिन की कमी से होने वाले डिफिशियंसी डिजीज से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करती है। सो वी शुड इंक्लूड इन आवर डाइट विटामिन रिच फूड आइटम्स। इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन से युक्त भोजन को शामिल करना चाहिए। विटामिन आर फाउंड इन फ्रूट्स, मिल्क, fruits, vegetables, cereals, meat, eggs, etc. Some vitamins are such as that is available in food ingredients are as follows, such as sources of vitamins. सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स के स्रोत। विटामिन ए,
विटामिन ए का स्रोत क्या है? विटामिन ए का स्रोत मिल्क, पपाया, फिश ऑयल, कैरोट ईटीसी। फिश ऑयल मछली का तेल, कैरेट गाजर, मैंगो ईटीसी। इसी प्रकार विटामिन बी, विटामिन बी का स्रोत क्या है? इसका सोर्सेज है दाल, पल्स, राइस, अनपॉलिश्ड होना चाहिए, अनपॉलिश्ड, बिना पॉलिश किया हुआ। अनपॉलिश मतलब बिना पॉलिश किया हुआ राइस को पॉलिशर से ना पॉलिश किया हुआ डायरेक्टली राइस हो। दाल, इसमें विटामिन बी अवेलेबल होता है। और एप्पल में भी, सेब में भी, ईटीसी। विटामिन सी, विटामिन सी का ऑरेंज, संतरा, लाइम, नींबू, आंवला ईटीसी। आंवला खट्टे पदार्थ में, जैसे ऑरेंज, संतरा, लाइम, नींबू, आंवला ईटीसी। आंवला भी खट्टे पदार्थ हैं जिसमें विटामिन सी अवेलेबल होता है। विटामिन डी, विटामिन डी का सोर्स है मिल्क, बटर एंड सनलाइट। सूरज का प्रकाश, बटर, मक्खन, मिल्क, दूध ईटीसी आर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। सर 10 टाइप यू नो अबाउट विटामिन्स। नेक्स्ट नंबर, यू नोट इट, नोट कर लिए, क्लियर कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट है विटामिन्स का आफ्टर देन मिनरल्स। क्या है? 5th पॉइंट, मिनरल्स। मिनरल्स, मिनरल्स मीन्स, मिनरल्स मीन्स खनिज लवण। मिनरल्स are nutrients which perform a particular function in our body। खनिज लवण ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में पार्टिकुलर फंक्शन, एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। मिनरल्स आर also need a small amount in our food, in our diet। हमारे आहार में खनिज लवण की थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होती है। मिनरल्स that are various types such as iodine, calcium, phosphorus and iron etc. Minerals need for our bones and teeth, and it maintain to our normal blood pressure। Minerals that are found in fruits, leafy vegetables etc. Such types of minerals that is iodine. Iodine is
necessary for our thyroid gland. आयोडीन जो खनिज लवण के प्रकार हैं जिसकी आवश्यकता थायराइड ग्लैंड अर्थात आउटू ग्रंथि, गल ग्रंथि यानी वो गला के पास होता है. You look at some person that have throat is swollen. कुछ व्यक्तियों के आप देखते होंगे जिनकी गला सूजन होता है. That is the deficient of iodine. So you should always include iodine in your diet. इसलिए आप लोगों को अपने आहार में आयोडीनिक भोजन सामग्रियों को शामिल करना चाहिए. Some types of mineral, that is calcium. Calcium needs to protect our bones and build our teeth. कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है एवं हमारे दांत को निर्माण करने में मदद करती है. कैल्शियम एंड फास्फोरस मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी. कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर में जल की मात्रा को मेंटेन बरकरार किए रखता है. सम मिनरल्स सच एज आयरन बेस्ड फूड that are found in green leafy vegetables, हरी पत्तेदार सब्जियों में, लेट्यूस चुकंदर में आयरन युक्त मिनरल्स पाए जाते हैं. So you should also include in your diet to green leafy vegetables and some fruits in which rich of iron based minerals. आप अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए जिसमें लौह युक्त खनिज लवण पाए जाते हैं. आयरन बेस्ड हेमोग्लोबिन इन ब्लड. लोहा रक्त में होमोग्लोबिन जो रक्त के लाल रंग को सूचित करता है उसे होमोग्लोबिन कहते हैं. होमोग्लोबिन को आयरन बनाता है, निर्माण करता है. सो 10 टाइप you know about minerals that are important for our body and bones and teeth. Some minerals such as sodium, that is important to send message to brain and from brain to various parts of bodies. सोडियम युक्त मिनरल्स की आवश्यकता संवाद को शरीर से ब्रेन तक भेजने में एवं ब्रेन से वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में शरीर के अनेक भागों में संवाद को भेजने के लिए सोडियम इंपॉर्टेंट मिनरल्स है. सो 10 you know about minerals. Next, water. Water is also included in our diet. जल का भी हमारे आहार में इम्पोर्टेंट रोल रहता है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. बिकॉज about to 70% of our body weight is made up of water. क्योंकि हमारे शरीर के भार का लगभग 70% भाग वाटर रहता है. वाटर मेंटेनेंस टू कीप आवर
body temperature and it regulating the temperature in the warm and in a cool environment. यह जल हमारे शरीर के तापमान को ग्रीष्म ऋतु में एवं ठंडे वातावरण पर्यावरण में रेगुलेटिंग विनियमित करता है, नियमता पूर्वक करने में हेल्प करता है. वाटर needs to liquid parts of blood called to प्लाज्मा, अर्थात रक्त रस या प्लाविका कहते हैं प्लाज्मा, जो हमारे रक्त का तरल पदार्थ होता है. उस प्लाज्मा को बरकरार रिटेन करने में, बरकरार रखने में एवं मेंटेन, उसे बनाए रखने में वाटर हेल्प करता है. सम फंक्शंस ऑफ वाटर दैट इज 10, जो इस प्रकार है. फर्स्ट, मिनरल्स के बाद वाटर. वाटर में जानते ही हैं जल. फंक्शंस ऑफ वाटर, functions of water, जल के कार्य. फर्स्ट, it absorbs nutrients from food. वाटर भोजन से पोषक तत्व को अवशोषित करने में मदद करती है और हमारे शरीर को उस न्यूट्रिएंट्स को बरकरार प्रदान करती है. तो फर्स्ट फंक्शन है वाटर का कि भोजन से न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों को अवशोषित करती है. सेकेंड, water help to receiving these nutrients throughout the body. जल इन अवशोषित किए गए पोषक तत्वों को शरीर के द्वारा शरीर के भागों में पहुंचाने में मदद करती है. थर्ड, सेकंड क्या हुआ? सेकंड है ट्रांसपोर्ट करती है. ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स को बॉडी थ्रू आउट बॉडी के द्वारा ट्रांसपोर्ट करती है, परिवहन करती है. थर्ड फंक्शन है वाटर का, वाटर कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. तो वाटर क्या करती है? वाटर कलेक्ट करती है वेस्ट को. हो जाएगा कलेक्ट्स, वाटर कलेक्ट्स वेस्ट. वेस्ट मीन्स अपशिष्ट पदार्थों को. जल हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करती है, सच एज स्वेट, पसीना के रूप में, एवं यूरिन, मूत्र के रूप में. एंड आउट फ्रॉम दिस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडीज. और वाटर हमारे शरीर से इन वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने में, एक्सक्रेट करने में, उत्सर्जित करने में हेल्प करती है.
So water excreted these waste from bodies in the form of sweat, urine. मूत्र एवं वेस्ट अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र एवं पसीना के रूप में हमारे शरीर से बाहर करने में वाटर हेल्प करती है। सो इट कलेक्ट्स वेस्ट, यह अवशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करती है एंड एक्सक्रेटेड दिस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडीज। एंड नंबर 4, फंक्शन नंबर 4, it helps to regulating temperature. It helps to regulating temperature. टेम्परेचर को रेगुलेटिंग में विनियमित नियमता पूर्वक रेगुलेटिंग करता है। रेगुलेटिंग टेम्परेचर, यह हमारे शरीर के बॉडी के तापक्रम को विनियमित करता है, अर्थात नियम पूर्वक गर्म के दिन में हमारे शरीर के बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेटिंग विनियमित करता है एवं शीत ऋतु में ठंड से हमारे शरीर को प्रोटेक्शन करता है। इस प्रकार वाटर रेगुलेटिंग करता है टेम्परेचर को, तापक्रम को। सो यू नो अबाउट वाटर दैट डू सम फंक्शन इन आवर बॉडी। आपने जल के बारे में जाना जो हमारे शरीर में कुछ फंक्शन करते हैं। You know that water expel from this waste from our bodies। हमारे शरीर से इन सभी अपशिष्ट पदार्थों को जल बाहर करती है। ए लॉट ऑफ, प्रचुर मात्रा में, काफी मात्रा में हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा जल बाहर उत्सर्जित होती रहती है। डिस्पाइट ऑफ देम, उसके बदले में वी नीड टू ड्रिंक वाटर, उसके बदले में हम लोगों को जल पीने की आवश्यकता होती है। सो यू शुड ड्रिंक 3 और 4 लीटर वाटर एवरी डे। इसलिए आप लोगों को 3 से 4 लीटर जल प्रतिदिन पीना चाहिए। Thus, water is important for our body. Next parts, roughage. इसको क्लियर करें ना। 6 था ये एंड 7 roughage, इसको क्लियर कर रहे हैं। 7th है roughage। Roughage means 7th point roughage। Roughage means होता है रेशेदार पदार्थ। roughage roughage means रेशेदार पदार्थ युक्त भोजन। roughage may not provide nutrients but act essential for our body। roughage अर्थात रेशेदार पदार्थ में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट, एसेंशियल, आवश्यक होती है। बिकॉज roughage is available in plants fiber, पौधों के तंतुयुक्त या रेशे युक्त फूड आइटम में रफेज पाई जाती है। दिस रफेज हेल्प टू डाइजेशन ऑफ फूड एंड सेंड आउट टू indigested food sent out from our body। रफेज रेशेदार युक्त पदार्थ युक्त भोजन हमारे शरीर में भोजन को पचाने में मदद करती है एवं अनपचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करती है। सो
The main source of roughage are vegetables like spinach, palak, lettuce, chucandar, etc. Palak, chucandar, cabbage leaves, cabbage leaves, बंधा गोभी की पत्तियां, पालक, चुकंदर इत्यादि रेशेदार युक्त पदार्थ के स्रोत हैं. सो रफेज इज एसेंशियल फॉर इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड सेड आउट टू इनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी. हमारे शरीर के भोजन को पचाने में मदद करती है और अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्प करती है. सो यू नो अबाउट रफेज. नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट मीन्स संतुलित आहार होता है. क्या होता है? संतुलित आहार. बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार. Our body that received not in all types of nutrients, so we should take such types of diet in which all types of nutrients are available. हमारा शरीर सभी प्रकार के पोषक तत्वों को भोजन से प्राप्त नहीं कर पाती है. इसलिए हमें ऐसे आहार लेने चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व उचित प्रकार से अवेलेबल हों. In balanced diet, energy giving food. In a balanced diet, energy giving food, protective foods and body building foods are available. एक संतुलित आहार में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन सामग्रियां, शरीर की रक्षा करने वाले भोजन सामग्रियां एवं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन सामग्रियां अवेलेबल हो, उपस्थित हो. सो ए बैलेंस्ड डाइट इज ए डाइट इन विच ऑल अवेलेबल इन राइट अमाउंट. एक संतुलित आहार ऐसे आहार को कहते हैं जिसमें सभी पोषक सामग्रियां उचित मात्रा में उपस्थित हों. सो ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन प्रॉपर प्रोपोर्शन. ये सभी संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित समानुपात में उपलब्ध होना चाहिए. So that types of food are called balanced diet, and we should always take a balanced diet that protects our body, keeps us healthy and fight against disease, and we stay healthy. इसलिए हमें अपने आहार में एक संतुलित भोजन को ग्रहण करना चाहिए जिसमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले, रोग से रक्षा करने वाले तथा शरीर को एनर्जी प्रदान करने वाले भोजन के किस्म शामिल हो. और संतुलित आहार के ग्रहण करने से हम स्वस्थ बने रह सकते हैं. सो बैलेंस्ड डाइट इज आल्सो इंक्लूड इन आवर डाइट. Thank you very much.